हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में। तो कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एक से ज्यादा अगर वैल्यूज होती हैं किसी रीजन में किसी पॉइंट पर, तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट फंक्शन है। A physical quantity which takes one or more definite values at each point of a region of space is called a point function. For example, temperature of a place, ध्यान रखिएगा, किसी प्लेस का टेम्परेचर अलग अलग वैल्यू रखेगा, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड अलग अलग वैल्यू रखेगी। तो ये हमारे पास पॉइंट फंक्शन है। अब पॉइंट फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी स्केलर पॉइंट फंक्शन की हमारे पास मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड किसी रीजन में। क्लियर? तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन कब बनेगा कि जब ये वैल्यू एक पॉइंट पर आ रही होगी, एक पॉइंट पर ये वैल्यू मिल रही होगी, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, किसी सर्टेन टाइम में, किसी सर्टेन टाइम में किसी पॉइंट पर या किसी जगह पर जो टेम्परेचर है उस सर्टेन टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहां पर बात आ जाती है कि जो हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, क्लियर? तो इसमें देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड। अगर किसी मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट सर्टेन टाइम निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसलिए अगर इसको किसी पॉइंट पर किसी सर्टेन टाइम पे निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन देता है, जिसको हम किससे लिखते हैं? v इज इक्वल टू वी एक्स वाई जेड से लिखते हैं। सिमिलरली अगर हम स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात करें तो उसको हम फाई एक्स वाई जेड से लिखते हैं। अब पिछले टर्म पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात की थी, अभी हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है कि जो हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये मोर देन वन वेरिएबल के हैं। क्लियर? ये कैसे हैं? मोर देन वन वेरिएबल के हैं। तो यहां पर जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम इजीली बात करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब अगर हम डेल फाई बाई डेल एक्स निकालें तो ये क्या होगा? लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस फाइव एक्स वाई जेड, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। ये है। ऐसे ही अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात करें तो डेल वी बाई डेल एक्स निकालें, क्या बनेगा? लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई जेड माइनस वी एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स। ऐसे ही हम डेल फाई बाई डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल फाई बाई डेल जेड निकाल सकते हैं, डेल वी बाई डेल वाई निकाल सकते हैं और डेल वी बाई डेल जेड निकाल सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम इसको लिखें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें निकालना है डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स ये निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं इसको? डेल फाई बाई
डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, ये लिखते हैं। सेम v के साथ करते हैं, dv बाई dx डेल v बाई डेल एक्स dx डेल v बाई डेल वाई डी वाई डेल v बाई डेल जेड डी जेड, ऐसे ही हम सब निकाल सकते हैं। क्लियर, सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अब अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी अगर हमें निकालना है डेल टू बाई फाई बाई डेल एक्स टू, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसे ही हम y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब बात स्टार्ट होती है डिफरेंशियल ऑपरेटर। जिसको हम बोलेंगे डेल, ये क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल बोलेंगे। डेल है क्या, जो हमारे पास डेल होता है उसको हम बोलते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड की। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वेक्टर आर होता है वो हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ऐसे लिखते हैं। क्लियर, अगर हम डी आर निकालना चाहें तो कैसे लिखते हैं, आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, इस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर, अब ये जो हमारा डेल है, इसका हम यूज अलग अलग जगह पे करेंगे और ये अलग अलग नाम से आएगा एप्लीकेशन में। इसके जो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगे उनमें अलग अलग जगह पे नाम आएगा। ठीक है, उसको हम इसके साथ डेल के साथ जोड़ेंगे। पहली चीज रहती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के साथ भी डेल आएगा। दूसरी चीज हमारे पास रहती है डाइवर्जेंस, एंड थर्ड है द कर्व। इन तीन चीजों के साथ हम डेल यूज करेंगे आके यहां पर। जो ग्रेडियंट होता है, पहले हम ग्रेडियंट से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने जा रहा है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आके। द ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट के लिए हम स्केलर पॉइंट फंक्शन यूज करेंगे, फाई एक्स वाई जेड। ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ईच पॉइंट इन स्पेस, जो सर्टेन स्पेस हमारा गिवन होगा। जो स्पेस हमारा गिवन होगा। क्लियर? देन हम इसको क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट को हम क्या लिखते हैं? द ग्रेडियंट ऑफ फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम क्या लिखते हैं? डेल फाई, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड फाई। क्लियर? इसको लिखते कैसे हैं? वी नो दैट डेल फाई, तो डेल हमें पता है क्या होता है? आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। तो फाई एक्स वाई जेड। क्लियर? तो अगर इसको सही से लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं आई डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई, के डेल फाई बाई डेल जेड। ये लिख सकते हैं। क्लियर? अब फाई तो हमारे पास स्केलर था, लेकिन जो ग्रेड आया उसका ग्रेडियंट वो क्या आ गया है? वेक्टर। ध्यान रखिएगा ये बात, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ गया हमारे पास। जो ग्रेड आया वो कैसा आ गया है? वेक्टर फील्ड का आ गया। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। अगर इंपॉर्टेंट चीज है, इफ ग्रेड फाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल पार्शियल डिफरेंशिएशन आर 0। अगर पास पॉसिबल नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑल लिख दिया। ऑल पार्शियल डिफरेंशिएशन आर 0, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। और जब पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 हो जाएंगे, इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो हमारा फाई है वो क्या होगा? कांस्टेंट। तभी तो 0 आएगा। तभी क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो सिंपल है कि हमने दो सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस। ये हमारे पास S1 है, ये S2 है, ये फंक्शन फाई है, तो ये फाई प्लस डेल्टा फाई हो जाएगा। इस तरीके से डी फाई ले लेते हैं। यहां पर एक हमने पॉइंट लिया है P, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं R। क्लियर? तो ये जो हमारे पास ये है, इसी को बोलते हैं DR। इसी को क्या बोलते हैं? DR बोलते हैं। तो जो हमारा DR है वो क्या बनेगा? IDX JDY KDZ, ये बनेगा क्या हमारे पास? और वी नो दैट डी फाई क्या होता है? डी फाई अभी हम लोगों ने देखा था, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई
डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्लियर? और इसको हम ये लिख सकते हैं डी फाई को आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट करेंगे वही आ जाएगा ऊपर वाला। क्लियर? और ये हमारे पास क्या है, डी फाई इज इक्वल टू, ये तो हमारा डेल फाई है, डॉट ये हमारे पास क्या है, ये तो डी आर है, ये आएगा। क्लियर? अब अगर ये पॉइंट आर इस सरफेस पर आ जाता है S1 पर, तो उस केस में डी फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी फाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी डेल फाई डॉट डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। क्योंकि तभी तो आएगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें जीरो लेना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर? तो इससे हम निकाल सकते हैं जो ग्रेड फाई है हमारा वो डेल फाई के इक्वल होगा। बहुत ज्यादा डीप में बात नहीं करनी इसकी, क्योंकि इसका यूजफुल इतना है नहीं, बस इतना समझना है ना। अब कुछ थ्योरम्स है उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास थ्योरम, क्या फॉर्मूले समझिए इनको, डेल फाई प्लस साइन, दो फंक्शन हमने ले लिए तो वो इक्वल होंगे डेल फाई प्लस डेल साई के। क्लियर? और सेकेंड डेल फाई इंटू साई, प्रोडक्ट रूल यूज होगा यहां पर, फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? आप इसको मैं बता देता हूं, एक करना इजी हो जाएगा। और सेम माइनस में भी होता है, यहाँ पे माइनस में भी यही होता है। अगर इसको हम देखें डेल फाई प्लस साई, तो वी नो दैट इट इज आई डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस साई प्लस जे डेल बाई डेल वाई फाई प्लस साई के डेल बाई डेल जेड फाई प्लस साई। और फिर इनको हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने पे फाई अलग कॉमन हो जाएगा, साई अलग कॉमन हो जाएगा और सिंपल सॉल्व हो जाएगा। वो सेम माइनस में करते हैं। प्रोडक्ट में भी हम ऐसे ही रखेंगे। प्रोडक्ट वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है कि यहां पर हमारे पास फाई साई रहता है इनके साथ, और उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जैसे जब हम आई का करेंगे यहां पर आई के साथ, तो यहां पर डेल बाई डेल एक्स फाई साई होगा। तो इसके लिए क्या बनेगा कि एक के लिए मैं बताता हूं, फाई को छोड़ेंगे डेल बाई डेल एक्स साई बनेगा, प्लस साई को छोड़ेंगे डेल बाई डेल फाई बाई डेल एक्स बनेगा। ऐसे ही जे के साथ बनेगा, ऐसे ही के साथ बनेगा। तो आई जे के से हमारे पास फाई बाहर आएगा, फिर ये बन जाएगा दिस, और फिर इस वाले से हमारे पास साई बाहर आएगा कॉमन, तो ये बन जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मेनली ये हमारे पास
फॉर्मूले दे रखे हैं वही हमें लर्न रखना है, और ये भी डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले हैं। डेल इस बार कर लेते हैं फाई बाई साई डिवाइड रूल। तो वी नो दैट डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का करेंगे माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट करेंगे बाई साई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फाई इज इक्वल टू 2x z टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ग्रेड फाई निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है इसका, बहुत सिंपल है। डेल फाई क्या होगा? आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। 2x जेड पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सबके साथ करते हैं आके। आई पहले इसको इसके साथ, तो यहां पर तो x है 1 हो जाएगा, यानी क्या बनेगा 2z टू दी पावर 4, और यहां पर एक्स स्क्वायर है यानी 2xy बन जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, जे लिखेंगे, यहां पर y का करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये सिर्फ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के। जेड का करेंगे तो ये 2 4 जा 8 एक्स जेड क्यूब माइनस ये 0 हो गया, यानी ये हमारे पास क्या आ गया 2z पावर 4 माइनस 2xy आई माइनस एक्स स्क्वायर जे प्लस एक्स जेड क्यूब 8 भी है कि ये हमारे पास आंसर है। सिंपली इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ग्रेडियंट निकालना बहुत इजी है, सिंपल है, किसी का भी ग्रेडियंट निकालना है तुरंत उसको हम सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं दिया हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। v गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड w इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमें प्रूव करना है जो ग्रेड u है, जो ग्रेड v है एंड ग्रेड w, ये कोप्लेनर है। कैसे है? कोप्लेनर। अच्छा, कोप्लेनर की बात अच्छी ये है कि जो इनका ग्रेड निकल के आएगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 हो जाता है, शॉर्ट के लिए ये ध्यान रखिएगा, अगर वो 0 हो जाता है तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे हमारे पास ग्रेड। तो उसके लिए हम पहले ग्रेड u निकालते हैं। ग्रेड u क्या बनेगा कि आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तो 1 आ जाएगा, यानी ये बनेगा आई, फिर ये इसके साथ y के साथ j, फिर ये इसके साथ रहेगा k, ये आ गया। फिर निकालेंगे ग्रेड v, निकालते हैं। तो ग्रेड v हमारे पास क्या आएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, ये हमने निकाला। और ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल है ये हमारे पास आई 2x प्लस जे 2y प्लस के 2z हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं ग्रेड v w।
ये हमारे पास क्या बनेगा, आई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आ जाएगा। निकाल लेते हैं वैल्यू यहां से। ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि y, इसके साथ y होगा और फिर z, x वाला होगा केवल डिफरेंशिएट, प्लस इसमें y के साथ x प्लस z j, और फिर z में y प्लस x k। ये तीनों वैल्यूज आ गई। तो फॉर कोप्लेनर, कोप्लेनर के लिए देखें, क्योंकि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। वैसे तो हम डिटर्मिनेंट से ही देख लेंगे, वही निकल के आएगा। ये हमारे पास 1 1 1 होगा, फिर ये हमारे पास 2x 2y 2z होगा, और ये z प्लस वाई z प्लस x x प्लस वाई, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये जीरो आता है तो सॉल्व, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं और फिर R2 में R2 प्लस R3 कर दें। 2 कॉमन लेने के बाद ये 1 1 1 होगा। यहां पर क्या आएगा, इसमें ऐड करना है तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, z प्लस वाई जेड प्लस एक्स एंड x प्लस वाई, ये बना। पूरे से यहां सेकंडों में कॉमन क्या हो गया है, x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से 1 1 1, यहां से भी 1 1 1, यहां से z प्लस वाई, यहां पर z प्लस एक्स, और यहां पर x प्लस वाई, और 2 रोज सेम हो गई, यानी आंसर क्या हो गया, जीरो। यानी ये तीनों क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। इस तरीके से निकालेंगे। नाउ